अच्छी है कि भाई बैक डांसर्स पहले आ गए, सेलिब्रिटी बाद में आ रहे हैं। सर हम लोग डांसर सब हुक स्टेप ढूंढते स्टाइल हो। सर आपका स्टाइल मतलब खाली वॉक में ही है। मतलब ये स्टेप करो, वो करो, ये करो, वो करो, जग्गू खाली चले। और अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे उड़न खटोले को प्लीज लाया जाए। जग्गू दादा, भिड़ू, जैकी श्रॉफ द सुपरस्टार, आपको कभी ऐसा लगा था कि 3 बत्ती का एक लड़का जो है बड़ा होकर इंडस्ट्री पर ऐसे छा जाएगा? बोले तो सोचा वोचा कुछ नहीं था, दिया और मैंने लिया। ये क्या किया? मस्त किया दादा, बहुत दिया बाबा, बहुत दिया। इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको मतलब इमीडिएटली फेम एंड फॉर्चून मिल गया या फिर थोड़ा मतलब स्ट्रगल हुआ? स्वामी दादा में मैं पहली पिक्चर मेरी स्वामी दादा थी। मैं देव साहब के यहाँ गए और वहाँ गया, उन्होंने बोला कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें मैं एक रोल दूंगा। और मुझे रोल दे दिया उन्होंने और मैं सेकंड लीड हो गया। ऑब्वियसली देव साहब तो मैं सेकंड लीड। मुझे ये बात का डर था, मुझे खुशी की भी इस बात की नहीं, मुझे डर था कि मैं गाऊंगा कैसे, नाचूंगा कैसे। भाई मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मगर निकल गया। मैं बोला माँ को, बोला मैं हीरो बन गया माँ। दादा का मतलब एक होता है बड़ा भाई और दूसरा इलाके का डॉन बोले तो आपको राखी मिली या राड़ा हुआ? कैसे नाम दादा हुआ? राखी के लिए राड़ा हुआ, सब राखी वाले को बचाता था। लड़कियों को कुछ कोई छेड़े बेड़े कुछ बोला किसी ने तो मैं ही था। किसी को आपने नहीं छेड़ा, आप बोल रहे? नहीं मैं नहीं, मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था। मैं तो अपनी धुन में रहता था, अपने आप को समझता बहुत देड़ है। लड़की आपके पास आया करती थी क्या? मतलब और मैं आया करती थी, मतलब मैं ऐसे बुक्कड़गिरी नहीं कर रहा था मैं, मतलब। सुनो बलराज, सुनो, मैं चाहता हूँ मलिश्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। मलिश्का प्लीज खड़े हो जाओ आप, प्लीज मुझे खड़े होकर दिखाओ इनको। जग्गू दादा, राघव डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टर साहब मैंने पेट कम करना है, क्या करूं? कहता कम तो नहीं होगा, बेल्ट बांध ले ऊपर। देखो बताया ना मैंने, कुछ भी उसको जगाया, वो सो रहा था। इग्नोर सर। जग्गू दा, हम आपको आपकी ही जर्नी की, आपकी लाइफ की एक फोटो दिखाना चाहते। एक बहुत ही प्यारा फैमिली फोटो है हमारे पास। अरे बाप, ये तिब्बती मेरा घर है बिड़ू, वो रास्ता ही नीचे है। वो आई थी आयशा मिलने, इसको तो मालूम था मैं फकीर हूँ, मैं बिंदास, तो उसी से शादी हुई फिर फाइनली। वो फकीर उसको चल रहा था मेरी। वो कबर्ड था घर पे, कबर्ड आया तो पूरा एरिया आया था देखने। और ये एक रूम था? आएगी रूम ना 10 बाय 10। और अब तक आपको अपनी पिक्चरें मिल चुकी थी? नहीं 17-18 बोल रहे हो? नहीं मिला, नहीं। मैं मॉडलिंग का शुरू कर दिया था, इसे तो पैसे से कबर्ड तो लाया था। और डैडी ने वो जो जैकेट भी पहना है डैडी ने, वो भी ले कॉर्डरॉय गए, वो भी लेके आया था बिड़ू। बचपन से हीरो थे मतलब आप? हीरो ही पैदा हुआ था बिड़ू, अभी विलन बन गया। ना जग्गू दा, ना सिर्फ आप हीरो थे, आप बड़े रोमांटिक मिजाज के भी नजर आते हो। बेशक। हाँ ना, और तब तो ईमेल वगैरह तो था भी नहीं, मैंने सुना बड़े खत लिखा करते थे। हाँ लिखता था, हार्ट्स बनाता था काट के, फिर वो सब लिखता था। ऐ कलम जरा रुख रुख के चल, तेरी नोक के नीचे मेरी महबूबा का नाम आया है। तो ऐसे नागपाड़ा जिंदाबाद। ये सारे शायर को बहुत बहुत सलाम बाबा, क्या क्या दिए हम लोगों को तूने। असली लाइफ में किसी को धोया है क्या आपने? हाँ धोना पड़ा, क्योंकि नहीं धोता तो मेरे को धो देते। मैं ऐसा कभी हुआ है कि कंटेस्टेंट को मैं ऐसे सात मार्क दूंगा क्योंकि ये बड़ा होकर कहीं मुझसे बड़ा जज बन गया, ऐसा वाला कभी फीलिंग आया तुम्हें? नहीं बहुत बार, मैं पहले भी कंटेस्टेंट ही तो था। Correct, हाँ। है ना? तो एक बार तो ये है कि जब मैं स्कोर देता हूँ और मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे मालूम है अंदर से हम लोग कुछ अलग ही सोचते, बोलते कुछ अलग ही सोचते। नेशनल टेलीविजन पर खुलासा नहीं, फाइनली वी नो, मतलब अगर गाली भी दो तो चाशनी में डुबो के दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिथुन दा बड़ा अच्छा जज करते थे, उनको पता नहीं लगता था कि अच्छा है कि गंदा है डांस। अभी वो डांस हुआ, पूरा बंदे ने तराफे से कूदी वूदी मारी, और मिथुन दा हाँ दादा, हाँ अच्छा है गंदा है?
क्या बात अच्छा है और एक बार दादा सो गए ऐप चालू है दादा ने गॉगल पहनी और दादा ने एक्ट हुआ और दादा एक्ट खत्म हुआ। तो दादा आपको कैसा लगा? हाँ नहीं दादा ने इसमें क्या बोला था? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक और बार देखना चाहता हूँ। दूसरी बार आप खोल के देख। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे प्रोफेशनल काम करते करते आम जिंदगी में वो निकल जाता है, डांस करते करते ही बातें कर लेते हो? मतलब ऐसा हुआ है सुबह डांस करते करते ब्रश कर रहे हो और सिंक पूरा झाग से भर गया, तुम्हारा स्टेप खत्म नहीं हुआ? या फ्रेश हो रहे हो, स्टेप खत्म नहीं हुआ। सर जी मैं स्लो मोशन करता हूँ, लूज मोशन नहीं करता। ये गलत फहमी में आप लोग। जग्गू दादा इनकी अश्लीलियत को छोड़िए, हमारे पास इसे आप अश्लीलियत करेक्ट नहीं ओ, इसको अश्लीलियत का नाम मत दो बरखुदा। ट्रेलर है बॉस। ये प्यार है, प्यार। अगर जग्गू दा कहते हैं ना कि हर कबड़ में एक कंकाल होता है, हाँ। हमको एक कंकाल वाला फोटो मिला है, मींस लाइक वन फोटो आपका थोड़ा नोटी वाला, प्लीज फोटोज। आ रहे तुम क्या चीज हो नीचे दे टुनाइट लिखेला है। जग्गू दा आप कुछ बोले इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल के हीरो शर्ट उतारते हैं, आपने तो पैंट तक नहीं छोड़ी, मम्मी के चप्पल की कसम उतार दी। अच्छा ये मगर ये बड़ो ये मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड और मेरी माशुका, आज मेरी धर्मपत्नी, उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बॉटम है वो। अब पहली बार बोल रहे ना, बोला नहीं, ऊपर टाइटल था सुपर स्टड और पहना था मैंने अपनी औरत का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पैसा था नहीं और लोग ने मैगजीन में बोला भाई सेंटर स्पेट दे रहे तेरे को, तो बोला स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना चाहिए। मैं बोला पैसे इतने किसके पास, मैं 2 अंडरवेयर वो भी धो के हम लोग पहनते, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ से लाऊंगा? तो फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? बोला हाँ है 2 पीस है। तो मैं बोला नीचे का पीस मेरे को दे। इस वक्त के लिए मेरे पास आप तीनों के लिए एक महान गेम है जिसका नाम है द 5 सेकंड रूल गेम। जनता तो उसको जानती है। क्या ये? हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा जाएगा, 5 सेकंड के अंदर आपको मेरे सवाल का जवाब दे देना है। अगर आपने अपने एक सवाल को पास किया, दूसरे सवाल को पास किया या जवाब नहीं दे पाए तो मेरे पास पेनल्टीज है यहाँ पर। राघव, पहला सवाल तुमसे, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें राघव तुम सबसे ज्यादा फास्ट हो? तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। पानी पीने में 3 चीजें, पानी पीने में, अरे तेरी पानी पीने में पानी पीने राघव वन डाउन। भाई तुम पानी पीते रह गए। राघव, कभी किसी लड़की से तुमने ऐसा सुना है सैंडल देखा है मेरा? तो नहीं, कोई कभी लड़की कभी नहीं? कभी नहीं। इतने प्यारे और भोले हो। नहीं थप्पड़ पड़ा डायरेक्ट। ऐसा क्या किया था राघव? मैं गया था उसके पास, सीनियर थी वो और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू जा 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 बोल के आ, तो मैंने उन्हें बोला दीदी आई लव यू। तो मैं कंफ्यूज हो गया उस वक्त। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था। पुनीत, आप कंटेम्पररी करते हो ना, तो अगले 5 सेकंड में आपको मुझे once your time starts कंटेम्पररी का स्पेलिंग बताना है। CONTEMP। टाइम अप। अरे झूठ मत, आया ना, आया। राघव, ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जो तुम्हारे हिसाब से कंप्लीटली यूजलेस है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंगरिंग। I think एंकरिंग। टाइम अप। तो क्या होगा? टू लेट, अब तो तुम्हारा डोंट पेनल्टी स्पॉइल होगा। द मोमेंट यार, मोमेंट बड़ा से बना। और अब हम जग्गू दादा के साथ यही गेम खेलेंगे। दादा अब नर्वस लग रहा है, ओके? मेरा हाथ पकड़ के करिए ये गेम। अच्छा है मगर पहला सवाल। 5 सेकंड दिया दादा, पहला सवाल। नाइस ही जान। 25 साल का टाइगर श्रॉफ, 25 साल के जैकी दादा, तो सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड किसके हैं? टाइमर। बेशक मगर वो कोई नहीं भाई सवाल तब होता कि 25 साल के टाइगर और और अभी के जैकी सर। किसी गर्लफ्रेंड ज्यादा। देख बेटू, ज्यादा होने से नहीं होता, सही वाला मिलेगा ना तो एक कीच काफी है।
जग्गू दादा, एक चीज जिसका लाइफ में आपको रिग्रेट रह गया। टाइम अप। जल्दी शादी नहीं किया, जल्दी कर लेता तो लाइन पे पहले आ जाता। ओके, आपके हिसाब से बेटर हीरोइन कौन है, माधुरी दीक्षित या मीनाक्षी शेषाद्री? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अबे चांसेस नहीं है, जग्गू दा। औरतों के बारे में ऐसे अपन कंपेयर नहीं करने का दादा। ये शाना वाला था। वो नहीं शाना नहीं बोला, जेंटलमैन बन Time गया, up. जेंटलमैन। टाइम अप। क्या शाना? टाइम अप। हाँ टाइम अप बोल दिया मैंने, लफड़ा ने। अगला 3 बम्बैया शब्द आप 5 सेकंड में हमारे लोगों को सुनाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक तो भिड़ू ही है, वाह, उसके सिवा और कोई बम्बई का 2 language नहीं सेकंड, मेरे 1 पास। सेकंड, टाइम अप। तेरे हार गया, चल। ओके, पेनल्टी में मेरे पास यहाँ पर सजा है। तो जग्गू दादा, आप कितने खुश नसीब हैं, आपको पहले सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। आपको दोनों में से एक सजा सेलेक्ट करके वो करना मेरे ही को पड़ेगा। नहीं, मैं दे रहा हूँ सजा इनको। हाँ, दादा, नो चीटिंग। पढ़िए नो चीटिंग। पढ़िए। किस ऑन रघुस टकलू 5 times। रघु के टकले पे 5 चुम्मे। दादा रुकिए, रुकिए, थोड़ा शांत से। और 1 2 ये मेरे 3, दोस्तों के 4, लिए है 5। जो टीवी देख रहे हैं। जग्गू दादा! थैंक यू सो मच क्या सर। बात है सर, लवली। अब उन छोटे पैकेट्स बड़ा धमाका को बुलाते हैं जिन्हें सारी दुनिया बेबीज इन ब्लैक के नाम से जानती है। देख, डांस मैं तुझे सिखा दूंगा शादी के लिए, लेकिन अगर अच्छा डांसर बनना है तो 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या गुरुजी? पहला मेरी फीस देना, और दूसरा? टाइम पे देना। लेकिन अभी मैं छोटी नहीं हूँ डांस सीखने के लिए, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी नहीं बेटा, लेट हो लेट। अरे आजकल रियलिटी शो का जमाना है, बच्चे ना माँ के पेट के अंदर से ही सीख कर आ रहे हैं। हाँ, तो उनके पास टाइम भी कितना होता है प्रैक्टिस के लिए? अंदर उन्हें करना ही क्या होता है? बाहर तो हमें 36 काम होते हैं। पहले स्कूल जाओ, फिर होमवर्क लेकर आओ, घर आके करना भूल जाओ, फिर वापस स्कूल जाके मार खाओ, फिर वापस होमवर्क लेके आओ। पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। लवली, लवली। वेरी नाइस। और मुझे नहीं करना है डांस वांस शादी में। अरे यार, शादी के डांस में क्या मजा आता है, यहाँ तक कि बैंड वाले भी डांस कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है छेने वाले में, पूरी शादी कवर कर रहा होता है। लवली। और ऐसे करके अपने बगल वाले से भी लड़ लेता है।